आज की वीडियो में हम ड्राई नीडल के बारे में बात करेंगे। ये ड्राई नीडल्स हैं जो कि फिजियोथेरेपी में बहुत यूज़ होती हैं। ड्राई नीडल्स क्या होती हैं, इनका क्या उपयोग है और इसको क्यों फिजियोथेरेपी में इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो नीडल्स हैं ये एक नॉर्मल नीडल की तरह नहीं है। मतलब ये कि इन नीडल्स में इनका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम होता है, 0.25 मिलीमीटर पतली होती हैं ये। उसकी वजह से ये निडल्स जब स्किन में प्रिक करती हैं तो एक बहुत ही छोटा सा वुंड बनता है और उस वुंड के बनने की वजह से बॉडी में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं जो कि वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं। और वुंड हीलिंग के साथ साथ उस जगह जहाँ पर निडल को प्रिक किया गया है उस जगह का मसल स्पाज्म भी रिलीव हो जाता है। तो निडल का उपयोग कब किया जाता है? जब मांसपेशियों में अकड़न हो, ख़ास तौर पे जब आपको अपने मांसपेशियों में दबाने पर कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ज़्यादा पेन फील होता हो, उन पॉइंट्स को ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको दबाने से पेन ट्रिगर होता है। और कई बार दर्द सिर्फ उसी जगह होता है और कई बार वो जो दर्द है वो रेफ़र होता है किसी दूसरी जगह पर। जैसे कई बार कंधे पर दबाने पर हाथ में पूरे उंगलियों तक दर्द आता है, उसे रेफर्ड पेन कहते हैं। तो इस तरह के केसेस में ये जो निडल्स है उसको जब उस पर्टिकुलर एरिया पर प्रिक किया जाता है तो उस जगह प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं, मास्ट सेल्स डैमेज होती हैं और उसकी वजह से उस जगह का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उस एरिया में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और जो फ्रेश ब्लड है वो फ्रेश ब्लड वहाँ पर एक हीलिंग का काम करता है। दूसरी बात ये कि ये जो ड्राई नीडल है, क्योंकि इनके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है इसलिए इसको ड्राई नीडल कहा जाता है। ये नीडल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को भी कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट करती है। उसकी वजह से जो ऑपरेशन के बाद कई लोगों में आपने देखा होगा स्कार्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं जिसकी वजह से जो स्किन है या जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं। तो उस स्कार को ब्रेक करने का काम भी निडल करती है। इसीलिए जो ड्राई निडल है वो एक सटीक उपाय है, एक क्विक उपाय है और एक इफ़ेक्टिव उपाय है। थैंक यू।